श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तब जो है राजा बलि शुक्राचार्य से पूछा कि अभी तो मान लो स्वर्ग हमारे कब्जे में आया है, कुछ ऐसा कीजिए गुरुदेव की पूरे जीवन पर्यंत मैं स्वर्ग का राजा रहूं। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, तुम चिंता नहीं करो, अश्वमेघ यज्ञ करो। इसके करने से तुम्हारा ये पृथ्वी पर पुण्य बढ़ जाएगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो चिरकाल तक ये स्वर्ग तुम्हारे पास आ जाएगा। बलि राजा ने कहा तब यज्ञ का आरंभ करो, शुरुआत करो, देर किस बात की, हम लोग अश्वमेघ यज्ञ करें। शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञों का शुरुआत हुआ, एक के बाद एक यज्ञ पूर्ण होने लगे। तब देवताओं की माता अदिति घबरा करके अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई। एक दिन संध्या बंदन करके कश्यप जी बैठे हुए थे तो हाथ जोड़ करके कांपते हुए बोली, हमारे पुत्रों का राज्य जो है राजा बलि छीन लिया है, और सुन रही हो कि शुक्राचार्य को लेकर के भृगवंशियों के द्वारा जो है अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। वो यदि अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो स्वर्ग का राज्य हमेशा के लिए राजा बलि के कब्जे में हो जाएगा। तो हमारे पुत्र कहाँ रहेंगे? सारे देवता जैसे तैसे अपने घर बार को छोड़कर अपने पत्नी बच्चों को लेकर के कंदराओं में छुपे हुए हैं। इसलिए हे नाथ, मेरे पुत्रों का स्वर्ग मिले, कुछ ऐसा उपाय करो। तब कश्यप जी ने हंस करके बोला, ये भगवान की माया है, कौन पुत्र कौन पति कौन स्त्री कौन ये शरीर संसार के स्वार्थ के लिए हुआ है। ये स्वर्ग भी नाशवंत है, फिर भी तुम एक काम करो। बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत के स्वामी, सब में हृदय में स्थित, भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान वासुदेव की आप आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो, तुम्हारे मनोरथ को अवश्य सफल करेंगे। अदिति ने कश्यप जी से फिर कहा कि मैं तो अबला हूँ, भगवान की आराधना मैं किस तरह से करूँ? मुझे वो साधन बताओ जिससे श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। ये सुन करके कश्यप जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक व्रत की विधि बतला रहा हूँ। इसके करने से श्रीहरि तुरंत जो है प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवी, इस व्रत का नाम पयोव्रत है। इस व्रत को फाल्गुन सुद एकम से फाल्गुन सुद 12 तक करना चाहिए। इन दिनों में केवल दूध ही पीना चाहिए। व्रत के अगले दिन से ही इस व्रत का शुरुआत हो जाता है। महाबद अमास के दिन यदि मिले सूअर जहाँ लौटता है वहाँ की माटी ला करके उससे स्नान करना चाहिए, नहीं मिले तो पवित्र माटी से स्नान करना चाहिए, पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद पानी में स्नान करके अपना नित्य कर्म करना, अपना स्वाध्याय पूजा पाठ जो नित्य कर्म रोज करते हो करना चाहिए। अपने इष्ट देव की मूर्ति की पूजा करना, तब पृथ्वी सूर्य जल अग्नि और अपने गुरु इन सब के भगवान विराजने के कारण उनको उसमें भगवान की ही प्रतिमा मान करके उनकी पूजा करना। सब प्राणियों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करना, ऐसा अपने मन में संकल्प करना। सर्व साक्षी सर्व अंतर्यामी प्रभु को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। सबसे बड़े भगवान पांच देव के मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तत्वज्ञ और सांग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रलयकर्ता पशुपति भगवान शंकर स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। योग के अक्षर ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सबको अनेक आदि देव भगवान नारायण स्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी के साथ विराजमान पीताम्बरधारी भगवान केशव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार से स्तुति करके श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद जो 16वां अध्याय में 28 से लेकर के 37 श्लोक तक है, उसको 9 बार पाठ करना चाहिए रोज। इसके बाद भगवान नारायण की मूर्ति को
षोडशोपचार से पूजा करना। उसके बाद पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, वस्त्र, जनोई, अलंकार, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र